हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए रूम इज 6 मीटर, है ना, एंड इट्स ब्रेथ इज 2 मीटर। यहाँ पे आप लोग का लेंथ दे दिया हुआ है, बोलता है 6 मीटर है बोलता है, और आपका ब्रेथ दे दिया है बोलता है 2 मीटर है करके बता दिया है। ऑन फ्लोर ऑफ टाइल्स, इसमें अब क्या बनने वाला है, टाइल्स लगने वाला है। यदि इसमें टाइल्स लगने वाला है, टाइल्स लगने वाला है, जो टाइल्स का बोलता है, टाइल्स का लेंथ बोलता है, टाइल्स का लेंथ बोलता है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है टाइल्स का, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है बोलता है। तो इस जो बना हुआ है आप लोग को दिख रहा है, ये जो रूम का जो फ्लोर दिया हुआ है, इसमें टाइल्स लगने वाला है, ये छोटे छोटे टाइल्स लगेंगे। तो ये कितने ठोक लगेंगे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मीटर में दिया हुआ है और ये टाइल्स में दिया है सेंटीमीटर। तो हमको मीटर वाला थोड़ी टाइल्स है, सेंटीमीटर वाला टाइल्स है, सेंटीमीटर के हिसाब से लगेगा कितना टोक टाइल्स लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेंथ और ब्रेथ है इन लोगों को हम लोग किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हमको पता है कि यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जब मैं इसमें, हमको पता है कि यहाँ पे 6 मीटर है, तो मैं 6 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में आ गया, अब मीटर वाला सेंटीमीटर में आ गया, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे ब्रेथ में दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पे मैं 100 गुणित करूंगा, 100 मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। ये हो गया रूम का सेंटीमीटर में बदल दिए। अब हम लोग निकालेंगे पहला एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर इसको टाइल्स का निकालेंगे। तो वही है, तो रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है आप लोगों का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ में कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 200 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 200। तो अब इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 1 0 1 0 1 0 और 1 0 आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर ग्रोथ हो गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया का फ्लोर, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ए टाइल्स। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया पर टाइल्स, उसमें भी लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो मतलब इसका फॉर्मूला वही लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोगों का दोनों का पता चल गया, फ्लोर का पता चल गया और टाइल्स का पता चल गया। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना टोक टाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया एरिया ऑफ ए टाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल फ्लोर, रेक्टेंगल फ्लोर के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, ठीक है, हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको, हम एरिया ऑफ टाइल्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का पता चल जाएगा। एरिया पे फ्लोर का कितना आया था, 1,20,000 आया था। कितना आया था, 1,20,000। और हमारा आया था एरिया पे टाइल्स आया था, एरिया ऑफ टाइल्स आया था हमारा कितना, 50। तो हम इसको कैंसिल करने जाएंगे, भाग करने जाएंगे, तो कितना आएगा, 1 0 1 0 कट गया यहाँ से, है ना। अब 5 का टेबल में कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, बचा 2 और 0 20, 5 4 20, 5 4 जा 20, ये 0 का 0 आ गया, है ना, ये 0 का 0। तो यहाँ पे कितने टाइल्स लगेंगे उस फ्लोर में, 2400, 2400 टाइल्स लगेंगे, ठीक है, इतना आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे पूछा हुआ है कि टोटल टाइल्स में कितना खर्च आ रहा है। तो यहाँ पे हमको बता दिया है कि एक टाइल्स में, यदि एक टाइल्स में आप लोगों को दिया हुआ है
₹5 खर्च हो रहा है, तो 2400 में कितना खर्च होंगे? 2400 में कितना होंगे? तो यदि मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना खर्च हुआ है। तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, है ना, 5 4 जा 20, 2 इधर आ गया, 5 2 जा 10 और यहाँ आ गया 12, 5 दूनी 10 और 2 जुड़ गया 12। तो यहाँ पे कितना रुपया खर्च हो रहे हैं? टोटल 12,000 रुपये खर्च हो रहे हैं वहाँ पे फ्लोर पे टाइल्स लगाने में। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, बोलता है कि इफ द साइड क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज 13, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 मीटर फाइंड द चेंज इन एरिया। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द साइड इंक्रीज टू। तो यहाँ पे बोलता है कि क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 8 जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला, बोलता है ये जो लेंथ दिया हुआ जिसका बोलता है 10 मीटर है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो अब इसको हम लोग डबल कर देंगे, मतलब आप लोग यहाँ पे जो दिख रहा है जो लेंथ है 10 मीटर, अब ये बन के कितना बन जाएगा बोल रहा है 20 मीटर में बन जाएगा। तो इसका भी साइड 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। तो सभी के साइड में लेंथ बदल जा रहा है, तो अब मैं इसके हिसाब से ये लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज टू टाइम। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा एरिया में बोलता है। तो जब यहाँ पे ये जब स्क्वायर आपका 10 सेंटीमीटर था, जब इसका हम लोग एरिया निकाले तो ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 10 मीटर के साथ 10 मीटर गुणा करेंगे। तो जब हम लोग इसको गुणा कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर। जब ये लेंथ इसकी जब लंबाई जब दिया हुआ 10 मीटर तब इसका ही इतना एरिया आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब इसका लेंथ हम लोग इसको डबल कर दे रहे हैं, मतलब 10 से 20 बना दे रहे हैं, तो अब इसका एरिया में कितना फर्क पड़ेगा? तो अब इसका लंबाई जो है 20 मीटर हो गया, मल्टीप्लाई 20 मीटर करेंगे तो कितना हो रहा है ये 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 0 का 0, 0 का 0 मीटर का स्क्वायर। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ रहा है एरिया में? देखो जब पहला नॉर्मली था तो ये 100 बन रहा था, अब इसका डबल कर दे रहे हैं तो इसका कितना में बदल जा रहा है 100 से 400। तो कितना गुना बढ़ जा रहा है? 4 गुना बढ़ जा रहा है। कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है? 4 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है ना। जब इसका हम लोग लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसका एरिया में कितना फर्क पड़ रहा है? 4 टाइम्स में फर्क पड़ रहा है। उसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसका लेंथ वही 10 मीटर दिया हुआ है, अब बोलता है उसका 3 टाइम्स में, तो 3 टाइम 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? अब इसका आ जाएगा 30, है ना। जब इसको नॉर्मली हम लोग इसको 10 मीटर में इसका एरिया निकाले तो कितना आया था 100 मीटर आया था। जब ये इसका लेंथ हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा दिए तो उसका लेंथ में कितना चेंजेस आ गया 30 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 मल्टीप्लाई 30, तो कितना आ जा रहा है? मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, 3 3 9, 0 का 0, है ना, 0 का 0, ये 0 का 0, तो मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग देख रहे थे कि जब उसका लेंथ 10 मीटर था उसको जब हम लोग उसको 3 गुना किए 3 टाइम्स किए तो ये 30 हो गया। तब उसमें एरिया में फर्क कितना पड़ रहा है? यहाँ पे 100 था तो यहाँ 9, तो कितना टाइम्स फर्क पड़ रहा है एरिया में? 9 टाइम्स फर्क पड़ रहा है। तो इसका 9 टाइम्स में एरिया में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, आपको इस वीडियो में कुछ आपको जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।